बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, क़यामत की निशानियां जाहिर होना शुरू हो गईं। सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐसा घनौना कदम उठा दिया गया है कि जिससे सऊदी अरब के अवाम मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुत्तहिद होना शुरू हो गई है। दोस्तों, वली अहद ने ऐसा घनौना फेल सरअंजाम दिया है कि जिससे तमाम उम्मत मुसलमा के दिल छलनी होकर रह गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं हर उरूज को एक जवाल आता है और आले सऊद के जवाल का नुक्ता आगाज उसकी नाकस और इस्लाम दुश्मन पॉलिसियां हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में इससे पहले मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ऐसे फेल सरअंजाम दिए गए कि जिससे तमाम उम्मत मुसलमान के दिल खून के आंसू रो रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब में मौसीकी, थिएटर और दीगर फनून लतीफा को निसाब में शामिल किया गया और सऊदी वजीर तालीम ने कहा कि नई सकाफत और फनी सरगर्मियों की इजाजत नामों के इजरा का इख्तियार वजारत सनत को मुंतकिल किया जा रहा है। और दोस्तों, मुमलिकत के स्कूलों में मौसीकी, थिएटर और दीगर फनून को मुतारिफ करवाया जा रहा है। मुकद्दस सरजमीन हजाज पर नाइट क्लब्स बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बच्चों के स्कूल में म्यूजिकल बैंड की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी मौजूद है। उसके साथ ये इबारत तहरीर की गई है कि खूबसूरत दिन वापस आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान जहाँ पर एक अरसे से स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में मौसीकी और नाच गाने का बहुत ज्यादा रवाज फैल रहा था, तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इसको खत्म करने की भरपूर कोशिश की है। तालीमी इदारों में नाच गाने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ सऊदी अरब, जो कि इस्लाम का मरकज और महवर है, वहाँ ये कल्चर सरकारी तौर पर अपनाने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत मुख्तलिफ इकदाम कर रहा है और मुमलिकत में कहा जा रहा है कि ये रोशन ख्याली है और इससे मुतल्लिक अहम इकदाम मजीद उठाए जा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पूरी दुनिया ने देखा कि गुज़िश्ता साल 2020 का साले 9 का जश्न सऊदी अरब में कैसे मनाया गया। औरतों और मर्दों के लिए नाइट क्लब में डांस पार्टियां होती रहीं और इसके अलावा सऊदी अरब में सिनेमा घर खोलने का ऐलान किया गया और इसके साथ सऊदी अरब के अंदर सबसे बड़ा बुत खदा बनाने के हवाले से भी खबरें सामने आई। लेकिन दोस्तों, अब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ऐसा कदम उठाया गया है कि जिससे साफ पता चल रहा है कि आले सऊद ही आले यहूद है। दोस्तों, मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से आले सऊद की हकीकत बयान कर चुका हूँ कि वो यहूदी और नस्ल हैं और उनका एजेंडा खैबर से निकाले हुए यहूदियों को एक बार फिर खैबर में लाकर आबाद करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब जो कदम उठाया गया है वो ये है कि सऊदी अरब के स्कूलों में हिंदू मजहब की दो अहम तरीन वेदों रामायण और महाभारत को निसाब में शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि विजन 2030 के तहत किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को नई शक्ल दूंगा। सऊदी योगी नवाफल मरवाई ने इस हवाले से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बेटे के मुआशरती उलूम के पर्चे के एक स्क्रीनशॉट को शेयर किया, जिनमें बैनुल मज़ाहब सवालात देखे जा सकते हैं। दोस्तों, नवाफ ने लिखा कि सऊदी अरब का नया विजन और निसाब हमआहंगी, एतदाल पसंद और रवादार नस्ल की तश्कील में मुआवन साबित होगा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के स्कूल के इम्तिहान में मुआशरती उलूम के पर्चे के स्क्रीनशॉट, जिनमें हिंदू मत, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा और महाभारत और धर्म के तस्वुरात भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने अब बाकायदा तौर पर तलबा को अपने नए निसाब में रामायण और महाभारत को पढ़ने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब ने नए विजन 2030 में अंग्रेजी जुबान को लाजमी करार दिया है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब के हवाले से सऊदी शहजादे के विजन से कई शहजादे इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो भी फैसला करता है उसको नाफिज कर देता है और फिर कोई उसकी राय के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं करता। दोस्तों, आज की इंडिया टुडे की खबर है जिसमें बताया गया है कि पहले इस पर गौर किया जा रहा था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरब ने दरसी किताबों में हिंदू तहजीब के बारे में बाज मज़ामीन शामिल कर दिए हैं। सऊदी स्कूलों में तालिब इल्मों को जहां योगा और आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाएगा, वहीं उन्हें हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण और महाभारत की तालीम भी दी जाएगी। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उस पर शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है। दोस्तों, वाज़ेह है कि रामायण संस्कृत की एक तवील रस्मिया नज्म है जिसमें हिंदुओं के अवतार रामचंद्र के जिंदगी के हालात बयान किए गए हैं, जबकि महाभारत को हिंदू मत के
मजहबी सहाइफ में मोतबर हैसियत हासिल है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब ने बहरा अहमर के मौजूदा 50 जजीरे लग्जरी सैरगाहों में भी तब्दील कर दिए हैं। और दोस्तों इन सियाहती मुकामात पर खवातीन और मर्दों को लिबास की कोई कैद नहीं होगी, जो जैसा लिबास पहनना चाहे वो पहन सकता है। सऊदी अरब में शराब, सिनेमा घर और थिएटर ममनुआत में शामिल थे, लेकिन अब तमाम के तमाम की इजाजत मिल गई है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरब की जानिब से यहूदियों को सऊदी अरब में बसाने के लिए इंतहाई जदीद तरीन शहर न्यूम भी बनाया जा रहा है, जिसमें इत्तलात ये है कि दज्जाल का किला भी तामीर किया जा रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा बुतकदा भी वहाँ पर तामीर होगा। दोस्तों ये वो तमाम हालात व वाक़यात हैं जिनका अहादीस में जिक्र मिलता है कि उसके बाद अरब ममालिक की तबाही और बर्बादी शुरू हो जाएगी। दोस्तों अगर आप मोहम्मद बिन सलमान की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आले सऊद आले यहूद कैसे है, जानना चाहते हैं तो मेरी 4 दिन पहले की वीडियो को निकाल कर देख लें, आपके होश छुट जाएंगे, जिस पर लिखा हुआ है कि बिन सलमान ने जुल्म की नई तारीख रकम कर दी, सऊदी अवाम का खून खौल उठा। दोस्तों उसमें आले सऊद की वो सारी हिस्ट्री मौजूद है कि कैसे उन्होंने इस्लाम का रूप धार कर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया ताकि मुसलमानों के मुकामात मुकद्दसा और सरजमीन हजाज की मुकद्दस हुक्मरानी पर काबिज होकर मुसलमानों को डिक्टेट किया जा सके। दोस्तों ये प्लानिंग आज की नहीं बल्कि 100 साल पहले की शुरू हो चुकी है। किस होशियारी और चालाकी से आले सऊद के ग्रैंडफादर यहूदी ताजर ने मुसलमानों के खिलाफ ये जाल बुना था। ये तमाम तफसीलात आप उस वीडियो में जान सकते हैं। गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान सऊदी अरब ने मगरबी ताकतों से हासिल होने वाले असलहे की मद में यमन के 523 हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां और मराकज़ सेहत नाबूद कर दिए हैं। 12 फरवरी 2021 के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के 4 झैली इदारों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों का फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक मुश्तरका रिपोर्ट में ऐलान किया था कि यमन में कम से कम 4 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चे ऐसे हैं जो इस साल 2021 के मौजूदा हालात जारी रहने के नतीजे में भूख के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये शदीद वार्निंग ऐसे हालात में सामने आई है कि जब यमन पर थोपी गई जंग 6 साल गुजरने के बाद भी यमन के 80% आबादी अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए इंसानी बुनियादों पर गैर मुल्की इमदाद की मोहताज हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सरगर्म इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 5 साल से कम उम्र बच्चों में शदीद भूख और ग़िज़ाई किल्लत में 22% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कहत और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का खतरा अदन, ताज, हदीदा और सना में ज्यादा शदीद है। दूसरी तरफ ये तशवीश भी पाई जाती है कि यमन में 12 लाख हामिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली खवातीन भी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे रिलीफ एंड हेल्प एजेंसी ने ऐलान किया है कि यमन में इंसानी इमदाद रसानी के लिए फौरी तौर पर $4 अरब दरकार हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 1.9 अरब इकट्ठे हो सके हैं। दोस्तों ये है दुनिया की 6ठे नंबर पर ताकतवर तरीन फौज और ये है उसकी हकीकत कि जो मजलूम और निहत्ते यमन के शहरियों को गुज़िश्ता 6 साल से तहे तेग किए हुए हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।